जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योतिर्बिंद में। बंधुओं, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। तो आज के वीडियो में जो घटनाएं हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपके जीवन में जमीन आसमान का फर्क ला देगी। इन घटनाओं की वजह से आपके जीवन में जो भूचाल आने वाला है उसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी घटना आपके जीवन में घटने जा रही है जो कलयुग में पहली बार हो रही है। एक ऐसा योग है जो आपकी जिंदगी में जमीन और आसमान का परिवर्तन ला सकता है। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साथ ही साथ बंधुओं, हम आपको बता दें, एक ऐसा इंसान है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और इस इंसान ने आपको बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली है। और सबसे बड़ी डराने वाली बात तो यह है बंधुओं कि आप लोगों को इस इंसान के बारे में भनक तक नहीं है। इसके मन में आपके खिलाफ इतना ज्यादा जहर भरा हुआ है कि आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। अब आप इसका शिकार बनने जा रहे हैं। बंधुओं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस इंसान ने आपके साथ षड्यंत्र करके आपको बर्बाद किया है। पहले भी यह इंसान कई बार ऐसा कर चुका है, लेकिन आप लोगों को इस इंसान पर बिल्कुल भी शक नहीं होता है। तो बंधुओं, कौन है यह इंसान जो आपको बर्बाद करना चाहता है? सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक ऐसी घटना के बारे में भी हम आपको बताएंगे जो पूरी तरह से आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। अब यह घटना अच्छी है या बुरी है, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन बंधुओं, हम अपने हर एक वीडियो में एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा उपाय, समस्या का निदान हम आपको जरूर बताते हैं जिससे आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाए। तो बंधुओं, वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है। ज्ञान आपको पूर्ण रूप से लेना है तो वीडियो पूरा देखना होगा। साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसे रहस्य भी बताएंगे जो आप अनजाने में मिस कर रहे हैं और आपके हर एक कार्य में बाधा आ रही है। आप लोगों का हर एक कार्य बिगड़ रहा है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आपके हर एक कार्य में कामयाबी प्राप्त होगी। इसीलिए बंधुओं, वीडियो को पूरा देखें और हर एक बात के पहलू को समझकर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यह वीडियो आपके लिए किसी सजीवन बूटी से कम नहीं है बंधुओं, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो चलिए बंधुओं, आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन बंधुओं, इससे पहले हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप लोग पूरी भक्ति भाव से कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। जी हाँ, एक बार नहीं 3 बार लिखें। 3 बार जय बजरंगबली लिखकर बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें, क्योंकि उनकी कृपा से ही आपके जीवन में इन सारी घटनाओं और समस्याओं का समाधान होगा। जो भी आदि व्याधि आपके घर आने वाली होंगी, बजरंगबली की कृपा से सब टल जाएंगी। इसीलिए बजरंगबली को याद करते हुए कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय बजरंगबली रक्षा करो, जय बजरंगबली रक्षा करो 3 बार लिखकर जरूर भेजें। यदि बजरंगबली की कृपा आप लोगों को प्राप्त हो गई तो फिर आपका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप यदि अपने मन में किसी कार्य को सोचेंगे तो वह कार्य आपका जरूर पूरा हो जाएगा। अगर आप किसी काम के बारे में स्वप्न में भी सोच लेंगे तो वह कार्य आपका जरूर पूरा होगा। इतना प्रभाव है बजरंगबली की कृपा का। एक बार बजरंगबली पर विश्वास करके देखें, आपका कोई कार्य टल ही नहीं सकता। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा दें। यह बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करके आप लोग हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल जरूर बढ़ा देंगे। अब हम आपको बता दें बंधुओं, आपकी राशि में जो ग्रहों की चाल है उसके अनुसार आपको विशेष सावधानी रखना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आप लोग बिना मतलब में ही अपने लिए मुसीबतें मोल ले लेंगे। जी हाँ बंधुओं, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इस समय में किसी को भी अपना पैसा उधार नहीं देना है। जी हाँ बंधुओं, अगले 3 दिनों में आपसे कोई पैसा जरूर मांगेगा। इस बात का ध्यान रखना कि जब कोई मुसीबत आती है तो वह अपने लिए परिस्थितियों का निर्माण जरूर कर लेती है। आपको इसके लिए बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं करने होते हैं। इसीलिए तो कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हाँ बंधुओं, जब आप लोगों को पैसे की हानि होनी होगी, किसी भी तरह का आप लोगों का नुकसान होना होगा या किसी भी प्रकार का संकट आना होगा तो सबसे पहले आपके घर से पैसा ही जाएगा। लोग आपसे पैसा मांगने लगेंगे या फिर आप ही किसी गलत जगह पर अपना धन
धन लगा देंगे। सबसे पहले धन का नुकसान होना शुरू होता है। आपको नई नई व्यापार की योजनाएं सूझने लगेंगी और कहीं ना कहीं आपका पैसा जाकर अटक जाएगा। यदि कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आपका पैसा अटकेगा कैसे। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं बंधुओं कि अगले 3 दिनों में आप लोगों को धन सोच समझकर खर्च करना है और किसी को भी अपना पैसा नहीं देना है और ना ही किसी योजना के बारे में सोचना है। चाहे आपका सगा संबंधी हो या फिर आपका बाहर का कोई दोस्त यार हो जो आपके सामने आकर इतना रो देगा कि आप पैसे देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हम आपको पहले ही सावधान कर देते हैं, आपको पैसे बिल्कुल नहीं देना है। और फिर भी अगर आपने हमारी बात पर भरोसा नहीं किया और पैसे किसी को दे दिए तो समझो वह पैसे आपके अटक जाएंगे। फिर आपको वह पैसे मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे इसका कोई निश्चित नहीं है। जो लेगा वह आपसे वादा तो इस तरह रखेगा कि वह आपको पैसे 4 दिनों में 5 दिनों में लौटा देगा, लेकिन जी नहीं, आपका पैसा अटक जाएगा। फिर सालों तक आप उस पैसे के लिए परेशान रहेंगे। अंत में जाकर होगा यह कि यह विवाद की स्थिति उत्पन्न कर देगा। इसी के साथ बंधुओं एक घटना और आपके साथ घटित हो सकती है। इस समय में आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसीलिए आप लोगों को अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखना होगा। यदि आपके जीवन साथी को जरा सी भी तकलीफ दिखती है तो आप उन्हें हनुमान जी के मंदिर ले जाना और उनसे चालीसा पाठ जरूर करवाना। इससे क्या है कि संकट दूर होते हैं। जो भी संकट आपके घर में आने वाला होगा वह टल जाएगा। ध्यान रहे बंधुओं, शुक्र एक ऐसी विशेष अवस्था में गोचर कर रहा है जो आपके जीवन साथी को कष्ट अवश्य पहुंचाएगा। वह कष्ट अति बली होगा या सूक्ष्म बली होगा यह तो ग्रह की स्थिति ही बताएगी। इसीलिए हम आपको पहले ही सावधान कर दे रहे हैं कि आप लोगों को अपने जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। इस समय में उनकी सेहत का नुकसान तो होगा ही होगा, साथ ही आपके रिश्ते में भी खटास आएगी। इसीलिए बंधुओं आपको छोटी छोटी बातों को दिल से बिल्कुल नहीं लगाना है। अपने जीवन साथी की समस्याओं को समझते हुए उसके साथ दिनचर्या निर्धारित करें। यदि आप लोग ऐसा करने में कामयाब रहते हैं, अपने जीवन साथी का पूरा ख्याल रखते हैं, तो यह शुक्र की जो स्थिति है यह स्थिति भी सही हो जाएगी। छोटी छोटी बातों को बिल्कुल भी मन से न लगाएं, उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखें। अब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है बंधुओं कि अगले 3 दिनों में आप लोगों को वाहन या फिर भारी मशीनरी के प्रयोग से भी बचना है। जितना हो सके कम से कम वाहन आदि चलाएं। याद रखना बंधुओं, यदि आपकी राशि में शुक्र हानि के भाव में है तो वह आपको हानि जरूर पहुंचाएंगे। इस समय में निश्चित तौर पर शनिदेव भी सक्रिय होंगे और जब शनिदेव सक्रिय हो जाएंगे तो फिर आपको हानि पहुंचना निश्चित है। इसीलिए आपको मशीनरी और भारी वाहनों से बचना चाहिए। आपको बता दें बंधुओं, शनि का सघन स्वरूप भारी मशीनरियों में व्याप्त होता है, तो आपको इन 3 दिनों के अंदर कोई भी ऐसी योजना नहीं बनानी है और ना ही किसी भारी मशीनरी का इस्तेमाल करें और ना ही किसी वाहन को चलाएं। यदि वाहन आपको चलाना भी पड़े तो आप हमारी इस बात का ध्यान रखें और सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। अब बात करते हैं आपके कार्यों के बारे में। जो लोग काम धंधे और व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए स्थिति समान है, लेकिन पैसे रुपए को लेकर आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना है। यदि आप लोगों ने अपने व्यापार बिजनेस में रुपए पैसे को लेकर लापरवाही की तो आपको बहुत नुकसान होगा। आपका पैसा लटक जाएगा। आपको पैसा उधार दिया हुआ पैसा जो आप अपने दुकान या फिर किसी भी व्यवसाय को आप करते हैं उससे यदि आप उधारी का खाता चलाएंगे तो फिर आपको वसूली करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बंधुओं आपके व्यापारिक स्थल पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आपकी उन्नति और आपके कार्य करने के तरीके उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। इसी वजह से वो लोग आपसे मन ही मन जलते हैं। जब उनकी जलन हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो वह आपको नीचा दिखाने के लिए, नीचे गिराने के लिए, आपके कार्यों को बिगाड़ने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचेंगे। वह षड्यंत्र रचेंगे, 100% रचेंगे। यह हम दावे से कह रहे हैं, यह हम अपने कई वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। यह योग आज से नहीं बना है, यह योग आप लोगों के जीवन में सितंबर महीने से ही बना हुआ है। कई लोग तो ऐसे हैं जो इसकी चपेट में आ
आ गए होंगे। क्योंकि बंधुओं होता यह है कि लोगों को भरोसा नहीं होता है, लोग शक करते हैं, ज्योतिष पर शक करते हैं। लोगों की बुद्धि इतनी छोटी है कि लोग ज्योतिष पर भरोसा नहीं करते हैं, ज्योतिष पर शक करते हैं और कमेंट में भी उल्टा सीधा कई लोग लिखकर भेज देते हैं। तो बंधुओं हम आप लोगों को पहले ही सावधान कर देते हैं। ऐसे में आपको अपने विरोधियों को पहचानना बहुत आवश्यक है। आपकी बुद्धिमानी ही आपके लिए बचाव का कार्य करेगी। आप हनुमान जी से प्रार्थना करें, उनकी शरणागति में रहें। बल और बुद्धि के दाता हनुमान जी आपको साहस भी देंगे और आपकी बुद्धि भी तीव्र करेंगे, जिससे कि आपके द्वारा लिए गए फैसले हमेशा सही होंगे। आपके द्वारा जो आप निर्णय लेंगे वह निर्णय आपके कभी भी विफल नहीं होंगे। आपकी योजनाएं हमेशा सफल होंगी। तो इसलिए हम आप लोगों से हमेशा से ही यह कहते आए हैं, यदि आपको किसी भी कार्य में सफलता चाहिए तो आप बजरंगबली की शरणागति जरूर ले लें। हम आप लोगों को अपने कई वीडियो में यह बात बता चुके हैं कि आपके अपनों से ज्यादा आपके शत्रु होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपसे प्रेम और रिश्ता रखने वाले लोग कम होते हैं। आपके जो अपने होते हैं उन्हीं लोगों को आपसे जलन होने लगती है। सबसे पहले तो आपकी तरक्की से आपके अपने ही जलने लगते हैं। इसीलिए बंधुओं आपसे जलने वाले लोगों की इस संसार में कोई कमी नहीं है। चाहे आप अमीर हो या फिर आप गरीब हो, आपसे जलने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है। हर स्थिति में लोग आपसे जलते ही हैं। अब इसका एक कारण और हो सकता है बंधुओं, आपके अंदर प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने कुछ ऐसी शक्तियां दे रखी हैं जो सामान्य लोगों के अंदर नहीं होती हैं। आप लोगों की आंखों में इतना ज्यादा आकर्षण है, यदि कोई इंसान आपसे एक बार नजरें मिला ले तो वह आपको भूल नहीं पाता है। यदि आपसे कोई थोड़ी देर के लिए भी मिल ले, आपसे बात कर ले तो वह आपके विचारों से प्रभावित हो जाता है और आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। इसी के साथ बंधुओं आपके रहन सहन का तरीका, चाल ढाल, बोलने चालने का तरीका इतना स्ट्रांग है कि बड़े से बड़े अधिकारी भी आपसे बातचीत करके आपकी सलाह मान लेते हैं। आपसे सलाह लेकर उन्हें सहमति मिलती है और वह पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं और आपसे सलाह जरूर लेते हैं। यही तरीका आप लोगों का अपने कार्यों को लेकर है। आप काम को करें चाहे ना करें या फिर आप काम को टालें, लेकिन जब आपने किसी कार्य को करने की ठान ली तो आप उस कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं। इतने अच्छे से, इतने अलग ढंग से कर लेते हैं कि बाकी आम इंसान उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। यदि किसी कार्य की आप लोगों ने जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली तो फिर आप उस कार्य को करके ही मानते हैं। इसीलिए बंधुओं आप यदि किसी कार्य को करने की ठान लेते हैं तो आप उस कार्य को करके ही मानते हैं। आप लोगों का कार्य करने का तरीका सबसे अलग है। जैसे आप योजनाओं को अंजाम देते हैं वैसे कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए आपके कार्य क्षेत्र और काम धंधों की जगह पर आपसे जलने वाले बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें आपके विरोधी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन लोगों को जलन इस बात की होती है कि वह चाह कर भी आपकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बंधुओं आपके कार्य करने का तरीका कमाल का है। आप हर एक स्थिति में अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। आप लोगों का बौद्धिक बल इतना ज्यादा विकसित है, इतना ज्यादा आपके अंदर साहस है, जब जैसी परिस्थिति होती है उसी प्रकार आप उनसे सुलझने का अवसर ढूंढ लेते हैं। तो बंधुओं यही सब बातें हैं जिनसे सामान्य लोग आपसे जलते हैं। ऐसे में जब आप लोग मेहनत करके कामयाबी हासिल करते हैं तो फिर तो आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। हर एक बात का आपकी विरोध करने वाले बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। आपके नए नए दुश्मन उत्पन्न हो जाते हैं। बंधुओं इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि आपने देखा होगा जब आप नाकामयाब थे, परेशानियों से जूझ रहे थे, जमीन में लौट रहे थे, तब लोग आपका हालचाल पूछ लेते थे। लेकिन जैसे ही आपने कामयाबी को हासिल किया, आप ऊंचाइयों को छूने लगे, तो जो लोग आपका हालचाल आपसे आकर पूछ लेते थे उन लोगों ने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा जलन हुई है। यह लोगों की जलन है क्योंकि आपने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, आपने उनसे कुछ भी कहा सुना नहीं है, फिर भी आपसे लोग जल रहे हैं, तो यह उनकी जलन है, उनसे आपकी कामयाबी देखी नहीं जाती। तो बंधुओं यह सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको हर समय सतर्क रहना होगा, अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करना होगा, नहीं तो यह आपके जो गुप्त शत्रु हैं आपको मात दे देंगे। बंधुओं एक और बात हम आपको बता दे रहे हैं कि आपकी राशि के जातकों को जब भी कामयाबी मिलेगी तो वह बड़े ही
ही संघर्ष के बाद मिलेगी। अब ऐसे में किसी और के षड्यंत्र की वजह से, किसी और की चालबाजी हरकतों की वजह से यह कामयाबी आपके हाथ से फिसल जाए तो इससे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात और कोई नहीं होगी। यह आप लोगों के लिए बहुत ही तकलीफदेह बात होगी। बंधुओं, हम आपको बता दें, आपके साथ ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। जब आप कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते रह गए, आपके हाथों से आपकी सफलता ऐसे फिसल गई जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है। बंधुओं, तो बस आप लोगों को सतर्क रहना है। किसी पर भी आपको अंधविश्वास नहीं करना है। भरोसा तो आप लोगों को करना ही होगा बंधुओं, क्योंकि यह दुनिया भरोसे से ही चल रही है। लेकिन अंधविश्वास ही हमेशा इंसान को मरवा डालता है। तो आप लोगों को अंधविश्वास किसी पर भी नहीं करना है, चाहे वह आपका कितना ही अपना हो, चाहे वह पराया हो। अंधविश्वास आपको किसी पर भी नहीं करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब चोट पहुंचाने का मौका जिसको मिलता है वह आपको चोट पहुंचा देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों को। आपने अपने जीवन में वह समय भी देखा है जब आपको जरूरत थी कि कोई आपके पास आए, कोई आपको दिलासा दे, कोई आपका हाल चाल पूछे, कोई आपको तसल्ली दे। जब आप परिस्थितियों से जूझ रहे थे, जब आपका मन बहुत ज्यादा घबराता था, तब आप अकेले थे और अकेले ही आप इन परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकले। लेकिन इन परिस्थितियों में आपका साथ देने वाला कोई नहीं था। आप अकेले के अकेले ही थे। आपको इन सब बातों को भूलना नहीं चाहिए बंधुओं, यह बातें आपके जीवन में याद रखना बहुत आवश्यक है। यह परिस्थितियां आपके सामने आई ही इसलिए हैं कि आप का बुद्धि विवेक खुल जाए, आप इंसान को पहचानने लगें। अब हम आपको बताएं कि कुछ जगहों पर आपको सतर्क रहना अति आवश्यक है। जैसे कि आपका घर। जी हाँ बंधुओं, आपके घर में नकारात्मकता हावी रहेगी, क्योंकि लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और नकारात्मक शक्तियों को आपके घर में प्रवेश कराने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। इसका संकेत यह होगा कि परिवार में आपस में बात करने में भी तनाव महसूस होगा, घर में कलह होगा और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ नजर आएगा, मन मुटाव हो जाएगा। आपके घर में कोई एक ऐसी बात होगी जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। किसी प्रकार का आप लोगों के ऊपर लांछन लग सकता है जिससे आपको बहुत तकलीफ होगी। जी हाँ बंधुओं, और उस बात के लिए आपको दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए आपको अपने आपस के जो परिवारजन हैं उनसे भी सोच समझकर बातचीत करनी होगी। कम से कम बातचीत करें। आप घर में भी किसी से ज्यादा घुले मिले नहीं, सिर्फ अपने जीवन साथी से ही कोई समस्या है तो उस बात की चर्चा करें और आपस में ही सुलझा लें। इसी प्रकार बंधुओं, एक और सावधानी, किसी दूसरे के विवाद में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। हो सकता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर कोई ऐसा सगा संबंधी हो जिसका कोई बड़ा विवाद हो, वह अपने विवाद में आपको सम्मिलित करे या किसी भी प्रकार की आपसे मदद मांगे। तो हमने आपको बताया है, शुक्र और शनि के कारण आप यह विवादों में पड़ सकते हैं। आपके हानि भाव में होने के कारण आपका बुद्धि विवेक भी इस समय डगमगा सकता है। तो यदि कोई आपका सगा संबंधी आपके सामने आकर कोई ऐसा प्रस्ताव रखता है जैसे कि उसके परिवार में कोई बहुत बड़ी अनबन चल रही हो, उसका कोई बहुत बड़ा विवाद हो और वह आपसे मदद मांग ले, आप उसके विवाद में अपना हस्तक्षेप करने पहुंच जाएंगे, तो इससे होगा क्या, आपको मान हानि और धन हानि हो सकती है। यदि धन की हानि ना हुई तो मान हानि जरूर हो जाएगी। आप अपना अपमान करा लेंगे, फिर आप इस अपमान की अग्नि में बहुत जलेंगे। इसलिए सावधान रहें, दूसरे के पचड़े में बिल्कुल ना पड़े। और बहस तो आपको किसी से भी नहीं करनी है। बहसबाजी से आपका मनोबल नीचे आएगा, आपके कार्यों में बाधा आएगी। तो इस समय में आपको किसी से बहस नहीं करनी है, सुननी सबकी है, करनी अपनी मन की है। अपना कार्य आप अपनी बुद्धि लगाकर ही करेंगे। कुल मिलाकर आप लोगों को इस स्थिति से बचकर रहना होगा। अगले 3 दिनों तक आपको अपने कार्य सही तरीके से नियोजित करने में, संपूर्ण करने में बहुत परेशानी होगी। आपके कार्य तितर बितर रहेंगे, सारे कार्य आपके सामने एक साथ आ जाएंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। इस समय में आपको मानसिक परेशानियां भी हो सकती हैं। इसलिए बंधुओं, आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करें और हर एक कार्य को करने से पहले उसकी पूरी तरह से योजना तय कर लें। इससे आप व्यवस्थित तरीके से अपने कार्यों को कर सकेंगे, ज्यादा परेशानी भी आपको नहीं होगी। बंधुओं, इस समय में आपको शारीरिक
पीड़ा और थकान का भी एहसास होगा। बदलते मौसम से भी आपको सावधान रहना होगा। बदलता मौसम भी आपको परेशान करेगा, पीड़ित करेगा। सतर्कता ही आपका बचाव होगा। आप व्यायाम, योगा आदि को अपने जीवन में शामिल करें। लेकिन इन सब बातों के अलावा आपके साथ एक अच्छी बात यह होगी कि इस समय में आप लोगों का धार्मिक कार्यों की तरफ रुझान बढ़ेगा। किसी धार्मिक कार्य में आप अपना धन खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ बंधुओं, किसी धार्मिक स्थल पर जाने की तैयारी भी आप कर सकते हैं। ईश्वर की आराधना करने का इस समय में आपका मन बहुत होगा। मंदिर जाने का मन करेगा तो आप इन सब कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, यह आपके हित में होगा। हम आपको बता दें कि आपके जीवन में आपकी कामयाबी का मार्ग ईश्वर की भक्ति से ही होकर गुजरता है। आपको अपने जीवन को पूर्ण रूप से सात्विक तरीके से गुजारना होगा और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना होगा। आप ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे तभी आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, याद रखना, आपकी राशि एक ऐसी राशि है जो ईश्वर को बहुत अधिक प्रिय है। आपके हृदय की सच्चाई भगवान को बहुत प्रिय है। आप स्वच्छ और पवित्र हृदय के इंसान हैं। आप किसी के लिए अपने मन में मैल नहीं रखते हैं और इसी वजह से बंधुओं, आप लोगों को सच्चाई का साथ लेकर चलना अति आवश्यक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें, कक्षा में एक विद्यार्थी होता है जो होशियार होता है, पढ़ने में अच्छा होता है, तो वह अध्यापक का बहुत ज्यादा प्रिय होता है। लेकिन प्रिय होने के बावजूद भी उसकी छोटी से छोटी गलती को अध्यापक माफ नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्हें उस बालक से गलती की उम्मीद नहीं होती। ठीक इसी प्रकार भगवान भी आपकी छोटी से छोटी नकारात्मक गतिविधि को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर आपसे इन सब कार्यों की उम्मीद नहीं करते हैं। छोटी गलती की आपको बड़ी सजा मिलती है और अधिक से अधिक परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि सात्विक रहें, ईश्वर में लीन रहें। आप लोगों को सफलता के मार्ग अपने आप मिलते चले जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं सबसे खतरनाक घटना जो आपके साथ घट सकती है और आपके विरोधी ने जो आपके खिलाफ तैयारी कर रखी है, यह घटना उसका परिणाम हो सकती है। इसलिए बंधुओं, आप लोगों को इस समय में सावधान रहना होगा। आपके साथ यह घटना घटित हो सकती है कि आपका कोई चाहने वाला, आपका कोई सगा संबंधी इन 3 दिनों के अंदर आपको कुछ खाने पीने को देगा। वह खाने की जो चीज आपको देगा वह तांत्रिक क्रियाओं द्वारा अभिमंत्रित की गई होगी। नकारात्मक शक्तियों का वह झूठा भोजन होगा जो आपके जीवन में आपको खिला दिया जाएगा और आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करा दिया जाएगा। या फिर आपको कोई सफेद रंग की वस्तु देता है। यदि वह इस सफेद रंग की वस्तु को आपके सामने ही आपको खरीद कर देता है तो कोई बात नहीं। यदि वह पहले से ही उसने अपने घर में खरीद कर रखी है और बाद में आपको इस दीपावली के अवसर पर उपहार समझकर आपको देता है तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। इसी प्रकार बंधुओं, इस समय में आपको कोई सफेद रंग की मिठाई देता है कि यह प्रसाद है, यहाँ का वहाँ का, इस देवी उस देवता का, इस तरह के बहाने जरूर बनाएगा और आपको सफेद रंग की मिठाई जरूर कोई ना कोई इस समय में देगा, तो आपको उस मिठाई को खाना बिल्कुल नहीं है, सावधान रहना है। बंधुओं, हम आपको बता दें, जो तांत्रिक प्रयोग होते हैं, जो छोटी मोटी क्रियाएं होती हैं, वह अक्सर खाने पीने की चीजों में मिलाकर ही दी जाती हैं। अब हम आपको बताएं कि आपको सावधान क्यों रहना है। अभी आपके जीवन में जो समय चल रहा है वह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आप लोग धीरे धीरे अपनी परेशानियों से मुक्त होते जा रहे हैं। आपके कार्यों में जो अड़चने आ रही थी वह अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जल्द ही आपको बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। जो आपने सोचा है वह आपको मिल सकता है। लेकिन बंधुओं, आपसे चलने वाले जो आपके विरोधी हैं वह इस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह भी पूरी तरह से सतर्क रहते हैं। आप के विरोध में कुछ न कुछ षड्यंत्र जरूर इस समय में करेंगे। आपके जीवन में अच्छा समय अब आ रहा है, इसकी आहट आपको सुनाई दे रही है। लेकिन आपके विरोधी भी आपके इस समय को अच्छे से भांप रहे हैं। यह लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, कोई तांत्रिक क्रिया या उपाय कर सकते हैं। इस समय आपको न तो कोई सफेद रंग की वस्तु खाने के लिए लेनी है और न ही शरीर पर धारण करने वाली कोई ऐसी वस्तु जिसको आप पहने। इन चीजों से आपको बचना है, खासकर सफेद रंग की हो तो आप सावधान हो जाएं। इस दीपावली के अवसर पर कई लोग आपको उपहार स्वरूप सफेद रंग की वस्तु देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बंधुओं, शुक्र की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। यदि आप किसी कारणवश आप उसको मना नहीं कर सकते तो आप यदि ले लें, उसको अपनी उस वस्तु को लेकर अपने घर की दहलीज को बिल्कुल पार न करें, उसको बाहर ही कहीं फेंक दें।
दें। इसी के साथ साथ बंधुओं, आप लोगों को यह भी देखना है कि आपको आपके घर में या अपनी छत पर, अपने घर के आसपास कहीं भी आपको कोई लाल रंग का कपड़ा जो आपके घर का ना हो और कटा हुआ नींबू यदि आपको दिखता है तो तुरंत ही सावधान हो जाना। उसको बिल्कुल भी हाथ से टच मत करना, उसको केरोसिन वगैरह डालकर नष्ट कर देना। तो इस समय में जो तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की जाएगी वह कोई छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया नहीं होगी, वह एक बड़े स्तर की तांत्रिक क्रिया होगी। आप एक झटके से नीचे आ जाएंगे और आपके जीवन में परेशानियों का समुद्र आ जाएगा। बाढ़ नहीं कहेंगे, इसे समुद्र कहेंगे। यदि आप इन चीजों को नष्ट नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहला कार्य आपको यही करना है कि उन चीजों के ऊपर तुरंत ही गंगा जल छिड़क दें, फिर आप उन्हें उठाकर बाहर फेंक दें। इन वस्तुओं को आपको ऐसी जगह फेंकना है जैसे कि कोई कुआं, उसमें आप इन चीज़ों को फेंक सकते हैं या फिर किसी तालाब में। आपको ऐसी जगह फेंकना है जहां से यह वस्तु, यह तांत्रिक क्रियाएं आपके जीवन में दोबारा वापस न आ सकें। इसके बाद आपको उपाय यह करना होगा, आपको हनुमान चालीसा के 108 पाठ अपने पूजा घर में बैठकर हनुमान जी को आसन देकर विधि विधान से उनकी पूजा करके चमेली के तेल का दीपक जलाकर आपको हनुमान जी की पूजा करनी होगी। साथ ही आपको हनुमान जी को एक मीठा पान जरूर अर्पित करना होगा। ध्यान रहे, पान आप जब हनुमान जी की पूजा के लिए बनवाएं तो उसमें तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस विधि विधान से आपको हनुमान चालीसा के 108 पाठ करने हैं और हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दें। उद्धार आपका वहीं से होगा, तांत्रिक क्रिया की काट आपकी वहीं से होगी। किसी तांत्रिक ओझा के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यह कभी किसी का भला नहीं चाहते हैं। एक समस्या को समाप्त करने के लिए दूसरी समस्या खड़ी कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास नकारात्मक शक्तियां होती हैं। यह नकारात्मक सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। नकारात्मक सिद्धियों में जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं तो वह शक्तियां इनके लिए कार्य करती हैं। तो कहीं से भी इन लोगों से कुछ भी उपाय लेना बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होता है। कुल मिलाकर यह नकारात्मक शक्तियां ही भेजते हैं। तो बंधुओं, हमने आपको संपूर्ण विस्तार से जानकारी दी है। अब यदि हमसे कुछ छूट गया हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब हम वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।